मुद्दे के बेहद कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। सबसे पहला एक कड़वा समाचार है नगर निगम, जिसको हम नर्क निगम कहते हैं। यहाँ पर किस प्रकार के शातिर खेला होते हैं, किस प्रकार के नाटक होते हैं, ये किसी से छिपे नहीं है। अब एक नया कांड उजागर हुआ। आउटसोर्स कर्मचारियों के नाम पर महाठगी का आरंभ है और यहाँ पर किस प्रकार की छात्री ठगी की जा रही है, इसका भी बड़ा विचित्र है। कलेक्टेड रेट से भी उनको तनख्वाह देना चाहिए, वेतन देना चाहिए, और कितनों को नहीं दिया। मगर मज़ेदार ये कि आउटसोर्स कर्मचारियों की उपस्थिति और उनकी मौजूदगी का ठेका भी लोगों को, कुछ एजेंसियां, कुछ नेता लोग, सबकी मिली जुली भगत है, दिया जा रहा। तो उनका वेतन होना चाहिए 9,200 कुछ रुपए, परंतु को अनेक कर्मचारियों को 5,000, 5,200, 5,300 दिए जा रहे। ये मामला बड़ा उजागर है। कुछ कर्मचारियों ने अब तो खुलेआम कहना शुरू कर दिया। तो आखिरकार ये डाकीजनी कौन कर रहा, और इस डाकीजनी में किसका सहयोग है, कौन कौन सहयोग करता है, कौन कौन उसमें माल खा रहा है, यह मामला बड़ा विचित्र है। अब इसकी जांच कौन करेगा? ये तो जिलाधीश को करना चाहिए या किसी एजेंसी से करवाना चाहिए। मामला अति रोचक है। बहुत ही बड़ा कांड उजागर होगा। ये कांड कब से चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये भी स्थिति खराब हो जाएगी। और अब हमारे यहाँ के नगर निगम की हालत तो बहुत खराब है। आर्थिक संकट है, बहुत कुछ है, खर्चा तो रुपया और आमदनी अठन्नी भी नहीं है। तो ये भी स्थिति बड़ी विचित्र है। अब यहाँ पर 1 जनवरी तक बजट बनाने की बात हो गई। अरे खूब बना लो, जितना बनाना है, आपको जितना करना है कर लो। ये नर्क निगम है ना, उसका नर्क की आग में शहर को जलना है और जनता को जलना है। ठीक है ना। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। और उज्जैन में ठगी, घोटाले, कांड तो आम बात है। यहाँ पर हर तरह की अराजकता के भोवाए में रखता है। जिसको देखो वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हर प्रकार के कुकृत्य करता है। ठीक है ना। एक क्रियोर संचालक है, उसने 62 लोगों के साथ 32 लाख की ठगी की, बहुत दिनों से फरार रहा। अब उसकी गिरफ्तारी होगी। ठीक है, हो गई गिरफ्तारी, रिकवरी भी होगी, सब माल जाएगा कहाँ। मगर टोपेबाजी तो हो रही है। यहाँ पर कमीशनबाजी, धोखाधड़ी और कांड, न जाने क्या क्या हो रहा है ना। मगर किसी को कोई परवाह नहीं, ना जनता को परवाह है, ना शासन को, न प्रशासन को, न पुलिस को। ठीक है। अब यहाँ पर आइए, गुंडा तत्वों का भी कोई तोड़ ही नहीं है। गुंडा तत्वों में और माफियाओं में किसी प्रकार का खौफ नहीं है। देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या पुलिस करेगी। यानी शहर में सुप्रबंधन और सुव्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। यातायात अराजकता चरम पर है, मगर किसी को ध्यान नहीं। अब आइए क्षिप्रा की बात करें। क्षिप्रा को सतत प्रवाहमान बनाने के लिए, प्रदूषण मुक्त करने के लिए इतना वो किया कि हद से ज़्यादा, परंतु क्षिप्रा की स्थिति आज भी दयनीय। यहाँ पर हुआ ये कि साधु संत है, अब वो सिंहस्थ के नाम पे सबको मलाई खाना है मोटे माल की, तो वे सारे नाटक कर। अब जो कुछ साधुओं ने क्षिप्रा जल का, क्षिप्रा का भ्रमण किया। अरे किया आपने तो भ्रमण क्या किया, वो तो साफ बिखरा है। और उन्होंने बयान दिया कि क्षिप्रा का जल आचमन योग्य नहीं है। अरे ये तो अभी की बात नहीं, ये तो कभी से ही है कि ये तो है ना, आचमन योग्य था ही नहीं। और क्षिप्रा सतत प्रवाहमान है ही कहाँ। और क्षिप्रा तो एक है ना, गंदे पानी की डबरी है। जरा ये साधु संतों जाके तो देखो कि क्षिप्रा के गोमुख से कौन सी धारा आ रही है। बिल्कुल बंद है, कोई नहीं आ रही है। ये तो यहाँ पर जो गंदे पानी ने आस पास का जो पानी आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्षिप्रा में मिलता है। वो क्षिप्रा एक गंदी पानी की डबरी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रही है। क्या हालत हो रही है हमारे शहर की। शहर उबड़ खाबड़ हो चुका है, बर्बाद, सब कुछ नाटक हो रहा है। अब यहाँ पर
ये साधु संत है ना, अखाड़े अखाड़े अखाड़े, इन अखाड़ों में भी दो फाड़ हो गई, और सब में फाड़ अपने स्वार्थ के लिए। शिव अखाड़े अलग, वैष्णव अखाड़े अलग, और सबको सिंहत की राशि जो आती है ना, उसमें से मोटे माल की मलाई खाने के लिए हो रहा है पूरा काम। अब यहाँ पर अखाड़े परिषद ने कह लिया कि अवैध साधु संतों को और अवैध अखाड़ों को सिंहत के सुझाव के लिए ना बुलाया जाए। अरे सिंहत के सुझाव के लिए तो हर एक को बुलाना पड़ेगा, उसकी बात सुनना पड़ेगी, जनता को भी बुलाना पड़ेगा, ये किसी का ठेका नहीं है, ये भी एक बात स्पष्ट है। और जरा क्षिप्रा का गौमुख की स्थिति तो जाके देख लो। साधु संतों, यहाँ पर यार नाटक करते हो, जरा वहाँ गौमुख के पास में तो जाओ, देखो कि गौमुख चौक है, वहाँ से पानी नहीं आ रहा, और आप कह रहे हो कि क्षिप्रा बड़ी पावन है। अरे अब ये सब झूठ बोलना बंद कर दो, मामला बड़ा विचित्र हो रहा था। अब यहाँ पर यातायात इतनी चरम पर है कि पैदल यात्री है ना, बिल्कुल चल ही नहीं सकते, और बड़े नाटक होते हैं। अब कंठार से छत्री चौक के बीच में किसी दिन कोई बड़ा अप्रिय हादसा होगा ना, उसके बाद में ही प्रशासन चेतेगा। रोजाना विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, जाम की स्थिति बनती है। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होगा, किस प्रकार का काम चलेगा, मामला अति रोचक है। यानी शहर है ना, पूरी अराजकता में, शहर में कहीं सुव्यवस्था नहीं है, और हम तो यहाँ जनता पर आश्चर्य करते हैं। जनता भी अपने आप में ही लापरवाह, यथास्थितिवादी है, ठीक है, जो हो रहा है हो रहा है। और यहाँ पर दिखावे के धन और दान के में भी क्या क्या नाटक हो रहा है किसी को नहीं पता। अनुष्ठान के नाम पर किस प्रकार के खेला हो रहा है ये भी किसी को नहीं पता। वहाँ सब अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, अंधविश्वास ही का ही पूरा मामला। अब SIR का मामला, आज ही बयान आया कि अरे 5 विधानसभा क्षेत्रों में SIR का काम पूरा हो गया। उज्जैन उत्तर और दक्षिण में बाकी है, मगर उज्जैन उत्तर दक्षिण में तो मामला बड़ा रोचक है। हुआ यह है कि उज्जैन उत्तर के हजारों मतदाता दक्षिण में ट्रांसफर हो गए, वहाँ चले गए, उनके नाम उधर हो गए। अब वे घर पे तो मिलेंगे नहीं, तो BLO कहाँ जाएगा ढूंढने, क्या दक्षिण में जाएगा? और जहाँ दक्षिण में नाम से दक्षिण का BLO खोजने जाता तो वहाँ कोई मिलता ही नहीं है, ना मिलता। इस प्रकार है ना, उज्जैन उत्तर और दक्षिण में भी वहाँ बड़े रोचक खेल चल रहे हैं, बड़े विचित्र खेल चल रहे हैं। मामला तो बड़ा शातिर है ये, और किस प्रकार की राजनीति का ये हम भी जानते हैं। अब ठीक है, जो चल रहा है ना, ये नाटक चलने दो, क्या दिक्कत है। तो उज्जैन के जो महत्वपूर्ण और बड़े अति रोचक और गंभीर समाचार हैं, आप इन पर बड़े गंभीरता से सोचने की जरूरत है। यहाँ पर हम देखते हैं ना, कितनी DPR है, कितनी डिफेक्टिव है DPR, जरा उसका भी खोज कर लीजिए। और जो निर्माण कार्य हो रहे हैं ना, वे कितने उच्च स्तर के हैं, कितने उच्च स्तर के, वो हजारों साल तक नहीं होंगे। चाहे वो करोड़ों की सड़क 1 साल में उखड़ जाए, परंतु नहीं, ये भी सुसंस्कृति है, सुसंस्कार के चलेगा ऐसा उज्जैन। ये तो उज्जैन है, यहाँ पर तो सिर्फ चलेगा महाकाल का राज। परंतु एक बात ध्यान रखना, महाकाल सब देख रहे हैं, वो तीसरा नेत्र खोलना भी जानते हो, तांडव नृत्य करना भी जानते। आप अपने जितने नाटक करो ना, स्वार्थी नाटक कर लो, इनका कोई महत्व नहीं है, वो भी सब बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। 2016 के CS के घोटालों का निर्णय नहीं हुआ तो 2028 के घोटालों का निर्णय कब होगा, ये भी जरा एक सोचने की बात है। और साथ ही घोटाले तो हो ही रहे हैं और होते ही रहेंगे, कमीशनबाजी होती ही रहेगी। अब क्या करें, यहाँ पर स्वार्थी जब शहर की, प्रदेश की, राष्ट्र की संस्कृति बन जाए तो किसी भी प्रकार की शिकायत करना ही व्यर्थ है, अपना समय बर्बाद करना के। ये उज्जैन के कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत है। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।